ओम शांति 5/1/2022। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत सिर्फ एक बाप से होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं उनमें तो अनेक मतें होती है। कोई अपने को पुष्करी कहलाते हैं, कोई सार सिद्धि। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती, क्योंकि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है ना, तो हमारी एक मत होती है। जो कुख वंशावली होते हैं वो कहते हैं कि हम पुष्करी ब्राह्मण है, कोई कहता है हम सार सिद्धि ब्राह्मण है, तो वो एक मत नहीं होते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हैं हम तुम। ओम शांति। जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, फिर सगाई होने के बाद नई से प्रीत जुड़ती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया में नई प्रीत जुड़ती है, सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। देखो, भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा आत्मा और परमात्मा का अभी मिलन है, तो अभी सब नए घर से, मतलब नए परिवार वालों से हमारी प्रीत जुड़ती है, तो नए दुनिया वालों से प्रीत जुड़ती है। नई दुनिया मतलब सतयुग। जो ब्रह्म कुमार कुमारियां बनते हैं तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तो तुम्हारी प्रीत नए परिवार के साथ है। अब गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। यह घर नया है, यह संबंध नया है। तुम जानते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं है। जब हम भगवान के बनते हैं तो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनते हैं। और इतने दिन यही जन्म में हमारे संस्कार शूद्र जैसे थे, तो शूद्र कुमार कुमारियां ब्रह्मा और निराकार, उनके साथ साकार में लव चाहिए। देखो, भगवान कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, उनसे लव करने के लिए साकार में एक शरीर चाहिए जो परमात्मा से हम लव कर सके। तो भगवान ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कर अपना परिचय दिया। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। अभी ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं, तो ये दलाल है जो हमको आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाता है। तो तुम बच्चों को भगवान से इतना लव होना चाहिए। देखो, भगवान के पास शरीर नहीं है, फिर भी शरीर लोन लेकर हम बच्चों से बातें करते हैं, तो इतना भगवान से भी रिगार्ड होना चाहिए। भगवान से रिगार्ड मतलब मुरली से रिगार्ड। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई को समझाना भी बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है ही स्वर्ग का रचयिता, माता पिता। भगवान को कभी नरक अथवा दुखधाम का रचयिता तो नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे ना। भगवान कभी दुख नहीं देते। दुनिया वाले कहते ना सुख दुख सब भगवान देता है। भगवान कहते मैं हूँ ही सुख देने वाला, तो मैं कभी किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। तुम बच्चे जानते हो दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवता बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा
मनुष्य को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देखो हम देवता थे, देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य, फिर शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण बने। देखो कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ा, लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो भगवान को देर नहीं लगती ब्राह्मण से देवता बनाने को। तो बाबा कहते हैं इस नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहा भी यह बातें तुमको नहीं मिलेगी, इसीलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं यह ज्ञान तुमको और कहीं भी नहीं मिलेगा। दुनिया वाले शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने धर्म वालों को बुलाते हैं। देखो हर एक अपने अपने धर्म का हेड आता है, कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो तो अब यहाँ है नहीं, इसीलिए हम खुद को हिंदू कह देते हैं। बाबा देखो कितनी नई नई बातें समझाते हैं। अब बाप कहते हैं अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है, हिसाब किताब चुक्त करना है। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन तो नहीं होंगे। योग बल से तुम पावन होंगे, नहीं तो फिर सजाए खाकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब तो चुक्त करना ही है। पाप का हिसाब किताब चुक्त कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है। अभी रावण राज्य खत्म हो फिर राम राज्य शुरू हो जाएगा। देखो बाबा कितनी नई नई पॉइंट समझाते हैं। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म के हैं। मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस आएंगे, फिर वापस सतयुग में जन्म लेंगे, पूरे 84 जन्म भोगेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। सारा चक्र बुद्धि में होना चाहिए। आत्मा बता सकती है। आहो हम शिव बाबा के एक्यूपेशन को जानते हैं, बच्चों के सिवाय तो कोई भी बता ना सके। देखो भगवान का क्या कर्तव्य है, भगवान संगम आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। यह बातें सिवाय ब्राह्मण बच्चे मतलब हम बच्चे जो रोज मुरली सुनते हैं उनके सिवा किसी की बुद्धि में नहीं। दुनिया जब पतित हो जाती है तो पतित पावन को आना पड़ता है। कैसे राजयोग सिखाते हैं, कैसे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। इसीलिए मुरली रोज सुनो, रोज नए नए पॉइंट्स रहते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं और बच्चों को ही समझाएंगे, दुनिया वालों को तो नहीं समझाएंगे। जो बच्चे भगवान को पहचानते हैं वही ये बातें समझ सकते हैं। और जो 5000 साल पहले जिन्होंने ये मुरली सुनी है, जो पढ़ा है वही पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ेंगे वो मुरली छोड़कर या बाबा का हाथ छोड़कर चले जाएंगे। फिर भी भगवान का बच्चों से हमेशा लव रहता है कि वो कभी ना कभी वापस आएगा और वापस ज्ञान उठाएगा, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। बाप का तो लव है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने भगवान को बहुत पुकारा। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वो जरूर आकर मुरली सुनेंगे। आधा कल्प भगवान को हमने खूब याद किया। आत्मा ने सतयुग त्रेता में बहुत सुख पाया, फिर दुख आया तो भगवान को याद किया, फिर भगवान आए और वापस ज्ञान दे रहे हैं। देखो कितनी छोटी छोटी महीन बातें भगवान आकर हमको समझाते हैं। तुम अभी पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण में है। पीस मतलब शांति। दुनिया वाले शांति चाहते हैं, भगवान कहते दुख धाम में तो शांति हो ना सके, तुमको उसके लिए निर्वाण धाम जाना पड़ेगा। यह तो है ही दुख धाम। अनेक धर्म है, अनेक मत है, तो फिर झगड़े तो होंगे, शांति कैसे हो सकती है। अभी सभी धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होगी, इसमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े। समझा? देखो ये सब बातें बाबा कहते दुनिया वालों को समझाना पड़े। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी बाप का व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गवाना, एक मत होकर रहना है। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर हर कार्य करने वाले डबल लाइट भवो। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, यह बोझ होता है। जिम्मेदारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहां मेरा है वहां बोझ है, इसीलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। देखो, सब कुछ भगवान का है, इसीलिए भगवान कहते हर बात में तेरा कहो, मेरा नहीं। मेरा कहेंगे तो बोझ अनुभव होगा। स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ जा नहीं सकता। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देखो, आज बाबा ने नया पॉइंट बताया है। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। देखो, जब दुनिया वाले जब सागर में जाते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं तो पूरी दुनिया नजर आती है, बाहर का सब नजर आता है। लेकिन जब सागर के अंदर जाते हैं तो सिवाय पानी के और कोई नजर ही नहीं आता, सिवाय सागर के और कोई नजर नहीं आता। वैसे बाप के प्यार में स्नेह में समा जाओ तो और कोई दुनियावी बातें, दुनियावी अवगुण, ये कुछ भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ परमात्मा ही नजर आएगा, सिर्फ परमात्मा का प्यार ही नजर आएगा। तो ये दुख की दुनिया को अगर किनारा करना है तो सागर में डूबना पड़ेगा, परमात्मा प्यार में डूबना पड़ेगा। तो हम सब बच्चे परमात्मा प्यार में, परमात्मा स्नेह में समा जाओ तो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा प्यार की अनुभूति सहज ही होने लगेगी। ओम शांति, ओम शांति।